दुमका के जरवाडीह की रहने वाली अंकिता का शव देर रात उसके पैतृक घर जरवाडीह लाया गया है। पूरे दुमका के स्थानीय लोगों के साथ साथ कई संगठन के लोग अंकिता के घर पर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही अंकिता का शव पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया, वहां मौजूद लोगों के बीच गम का माहौल हो गया। वहीं आरोपी को फांसी देने के नारे के साथ साथ गुस्सा भी देखने को मिला। दुमका की बेटी अंकिता की आखिरकार रांची के रिम्स में मौत हो गई, यानी कि अंकिता जिंदगी की जंग हार गई है। 5 दिन पहले 23 अगस्त को सनकी शाहरुख ने नाबालिग अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। शाहरुख की दरिंदगी की शिकार बनी अंकिता को रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो नहीं बची। अब सवाल है कि अंकिता के कातिल शाहरुख को सजा कब होगी। एक तरफा प्यार में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा फूंका। कातिल शाहरुख को कब मिलेगी सजा? दुमका की बेटी अंकिता को इंसाफ दो। रांची के रिम्स में 5 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रही अंकिता मौत से हार गई। 5 दिन पहले तक अंकिता एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के सिरफिरे आशिक ने अंकिता को मौत के आगोश में ढकेल दिया। तारीख 23 अगस्त, जगह दुमका, समय सुबह करीब 4 बजे। दुमका में अपने घर में नाबालिग लड़की अंकिता सोई हुई थी। एक तरफा प्यार में सन की शाहरुख की दरिंदगी ने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसी क्या वजह आई कि 16 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है? यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं, हम उन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बहन थी ना? हाँ सर। क्या हो गया था? सर एक लड़का था, तो उसको सर शाहरुख नाम का एक लड़का था, वो मेरी बहन को 10-15 दिन से परेशान कर रहा था और उसको धमकी मतलब बोल रहा था हमसे बात करो, मिलो। तो वो बोली कि नहीं, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। तो उसको धमकाया कि अगर तुमसे बात नहीं की तुमको मार देंगे। तो सर फिर वो सोई थी सुबह रात में, तो सुबह खिड़की से आके पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है तो बस उसकी यादें और सिरफिरे आशिक शाहरुख की दरिंदगी। आखिर 23 अगस्त को सुबह सुबह क्या हुआ था? मृतक अंकिता अपने रूम में खिड़की खोलकर सोई हुई थी। खिड़की से शाहरुख अंकिता के रूम में दाखिल होता है। अंकिता के ऊपर पेट्रोल तेल छिड़ककर आग के हवाले कर देता है। अंकिता को 95% तक जली अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया जाता है। 28 अगस्त को अंकिता जिंदगी की जंग हार जाती है। दुमका की बेटी की मौत पर सियासत सुलग उठती है। बीजेपी के नेता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। दुखद घटना है जो एक तरफा प्यार के कारण, जैसा समाचार पत्रों में और बाकी जगहों पता चला, एक शाहरुख नाम के लड़के ने उनकी बात नहीं मानेंगे इसलिए पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जला दिया। और लड़की अपने जीवन और मृत्यु के लंबे संघर्ष के बाद आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सरकार संवेदनहीन है और इस बच्ची का जो मौत होता है इसका जिम्मेदार सीधा राज्य का मुखिया है, क्योंकि राज्य में कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। सरकार का कोई भी बड़ा नेता उनकी सुधि लेने नहीं गया, न तो माननीय मुख्यमंत्री गए और न ही उनके कैबिनेट का कोई मंत्री, न ही कोई विधायक गया। हाँ, ये सैर सपाटे जरूर कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और बोटिंग का आनंद ले रहे थे। दुमका की बेटी की जलाकर हत्या के मामले में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने भी सरकार को घेरा। कहा अगर दोषी को सरकार सजा ना दिला पाई तो बेहद शर्मनाक होगा। यही भरोसा दिलाया जा सकता है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध में दुमका बाजार को बंद कराया और आरोपी शाहरुख को फांसी दिए जाने की मांग की। अंकिता कुमारी एक लड़की है जो जरवाडीह की है, वो 19 साल करीब हो रहा है और वो जो है कि कान दर्द करवाई है अपने बयान में कि वो मोहम्मद शाहरुख करके लड़का है जो रात के अंधेरे में करीब 4-4:30 बजे भोर को खिड़की के पास से ज्वलनशील पदार्थ उसके शरीर में डाल दिया था, जिससे आग लग गई।
और वो देखी कि खिड़की के बाहर वो लड़का है। शाहरुख को फांसी नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन दुमका में और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जो पूरे देश में है वो हर जगह चक्का जाम करेंगे पूरे झारखंड में। ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, इतना होना चाहिए। अगर हम ये भी ना करें तो क्या करें? चूड़ी पहन के मेरा भाई बैठ जाए, देखते रहे कि मेरी रोज बहन का बलात्कार हो, हत्या हो, दिन दहाड़े जलाते, जिंदा जलाते, दफना दे। शाहरुख जैसे शैतान को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि बेटियों की आबरू पर बुरी नजर रखने वाले थर थर कांपे। रांची से चंदन और दुमका से सुबीर चटर्जी की रिपोर्ट, जी मीडिया।